हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के लिए कॉन्सेप्ट फार्मूला और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। सम फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूला के बारे में देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1 डिवाइड में 2a लॉग मोड एक्स माइनस ए डिवाइड में x प्लस ए। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1/2a लॉग मोड x माइनस ए डिवाइड में x प्लस ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1/2a लॉग मोड ए प्लस एक्स डिवाइड में ए माइनस एक्स। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। थर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1/a इंटू टाइन इनवर्स x/a प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। फोर्थ फार्मूला है। फोर्थ फार्मूला को ध्यान से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स दिया गया था। तो फोर्थ फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट फार्मूला और फोर्थ फार्मूला सेम है, लेकिन फर्स्ट वाले फार्मूला के ऊपर रूट का साइन नहीं दिया गया है, जबकि फोर्थ वाले फार्मूला में रूट का साइन दिया रहेगा। तो फोर्थ फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। फिफ्थ फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, जिस प्रकार से सेकेंड फार्मूला था, तो सेकेंड फार्मूला था 1 डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना था। तो फिफ्थ फार्मूला हो जाएगा 1 डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर रूट का साइन देंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे। सिक्स फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, जिस प्रकार से कि थर्ड फार्मूला दिया गया था 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया गया था। तो सिक्स वाले फार्मूला में 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ाएंगे। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इन सभी फॉर्मूले को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है
कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब -9 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर -9 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। तो आपको जस्ट एक फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब -a स्क्वायर आई इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब -a स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा a स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि x का टर्म a स्क्वायर में हो तो a वाले टर्म को भी a स्क्वायर के रूप में चेंज करना है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बाद जो भी टर्म हो उसको भी ए स्क्वायर में चेंज करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर के बाद जो भी टर्म है ए स्क्वायर है। तो 9 को चेंज करेंगे ए स्क्वायर के फॉर्म में तो 3 स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद 3 को कुछ पल के लिए ए मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट 3 इज इक्वल टू ए, 3 को ए मानेंगे। हमारी बात को ध्यान से समझेंगे, कभी भी एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होता है हमेशा ए स्क्वायर का ही वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का आपको फॉर्मूला बताया है कि लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माने थे 3 को तो ए के प्लेस पर लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस सी लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब 9 हो जाएगा अब प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1/2a लॉग मोड एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स प्लस ए आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होगा हमेशा ए स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर के बाद 9 है तो 9 को भी ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। कुछ पल के लिए 3 को ए मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेट 3 इज इक्वल टू ए, 3 को ए मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला आपको लिखवाया है कि 1/2a लॉग मोड एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स प्लस ए अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2 ए का वैल्यू 3 लिखेंगे लॉग मोड एक्स माइनस ए का वैल्यू 3 डिवाइड में एक्स प्लस ए के प्लस पर 3 प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 लॉग मोड एक्स माइनस 3 डिवाइड में एक्स प्लस 3 अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा।
तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 7 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 7 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो आपको एक फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बटे में ए और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म रहे उसको भी ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर दिया गया है तो 7 को भी ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 7 के प्लेस पर रूट अंडर 7 का स्क्वायर लिखेंगे अब माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो कुछ पल के लिए रूट अंडर 7 को ए मानेंगे। लेट रूट अंडर 7 इज इक्वल टू ए। रूट अंडर 7 को ए मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला आपको बताया है कि साइन इनवर्स एक्स बटे में ए और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए का वैल्यू रूट अंडर 7 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 9 माइनस 25 इंटू एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 9 माइनस 25 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो आपको एक फार्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बटे में ए और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस ए एक्स डिवाइड में ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 25 दिया गया है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ 25 है तो 25 को हटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 25 को हटाने के लिए 25 कॉमन लेंगे। तो 25 कॉमन लेंगे तो 9 बटे में 25 अब माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 25 का वैल्यू 5 आई इंटू रूट अंडर 9 बटे में 25 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 5 कॉन्स्टेंट है, 1 बटे 5 को बाहर डालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर। तो आपको बताया है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म हो उसको भी ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर 9 बटे में 25 है तो इसको 3 बटे में 5 का स्क्वायर लिखेंगे अब माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो कुछ पल के लिए 3 बटे 5 को ए मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेट 3 बटे में 5 इज इक्वल टू ए। 3 बटे 5 को ए मानेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू लिखवाए हैं कि साइन इनवर्स एक्स बटे में ए और प्लस सी के इक्वल हो जाता है।
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए का वैल्यू लिखेंगे 3/5 अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ पर 3/5 डिवाइड में है तो 5 ऊपर जाएगा तो 5x डिवाइड में 3 अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 3 - 7 इंटू एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। तो आपको एक फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 2 है लॉग मोड ए प्लस एक्स डिवाइड में ए माइनस एक्स अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 7 दिया गया है। तो सबसे पहले 7 को कॉमन लेकर 7 को हटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 7 कॉमन लेंगे तो 3/7 अब माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 1/7 कॉन्स्टेंट है, 1/7 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 3/7 अब माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो आपको फॉर्मूला में लिखवाए हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म हो उसको भी ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो 3/7 को भी ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 3/7 के प्लेस पर √3 या डिवाइड में √7 का होल स्क्वायर लिखेंगे अब माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। √3 का स्क्वायर का मतलब 3 हो जाता है और √7 का स्क्वायर का मतलब 7 हो जाता है। कुछ पल के लिए √3 या डिवाइड में √7 को ए मानेंगे। लेट √3 या डिवाइड में √7 इज इक्वल टू ए। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/7 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू आपको लिखवाया है कि 1/2 है लॉग मोड ए प्लस एक्स डिवाइड में ए माइनस एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/7 आई इंटू 1 डिवाइड में 2 ए का वैल्यू लिखेंगे तो ए का वैल्यू है √3 या डिवाइड में √7 लॉग मोड ए का वैल्यू लिखेंगे √3 या डिवाइड में √7 अब प्लस एक्स डिवाइड में ए का वैल्यू लिखेंगे √3 या डिवाइड में √7 अब माइनस एक्स आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 7 से √7 को कटाएंगे तो √7 ऊपर चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2 और √7 में √3 से कराएंगे तो √21 हो जाएगा। √7 आई इंटू √3 का वैल्यू √21 और लॉग मोड यहाँ पर √7 एलसीएम लेंगे तो √7 एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस √7x डिवाइड में यहाँ भी √7 एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस √7x आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 6 एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 आई इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। आपको एक फार्मूला बताए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 में ए टाइन इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू 1/a टाइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का कहीं भी टर्म नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म को केवल एक्स का टर्म बना लेंगे, यानी कि सिंगल एक्स के फॉर्म में पहले इसको चेंज करेंगे। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि इसको सिंगल एक्स के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे जहां पर कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाला टर्म एक साथ हो तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यहां पर देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते थे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x है तो 4x के प्लेस पर 2 इंटू 2x प्लस 12 आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 आई इंटू एक्स आई इंटू 2। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए स्क्वायर एक्स को कुछ पल के लिए ए मानेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a बी का वैल्यू 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपने से लिखे हैं तो माइनस 2 स्क्वायर लिखेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। माइनस 2 स्क्वायर आई इसके बाद प्लस 12 लिखेंगे आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 4 प्लस 12 आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर 12 में से -4 करेंगे तो प्लस 8 आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 8 है तो 8 को रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर लिखेंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 2 को एक्स मानेंगे और रूट अंडर 8 को ए मानेंगे तो 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे 1 डिवाइड में ए तो ए के प्लेस पर रूट अंडर 8 लिखेंगे आई इंटू टाइन इनवर्स एक्स प्लस 2 डिवाइड में ए के प्लेस पर रूट अंडर 8 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में रूट अंडर 8 है तो रूट अंडर 8 का वैल्यू 2 रूट अंडर 2 के इक्वल हो जाता है। रूट अंडर 8 है तो रूट अंडर 8 के प्लेस पर रूट अंडर 4 इंटू 2 लिखेंगे तो 4 इंटू 2 का मतलब हो जाएगा 2 रूट अंडर 2 तो रूट अंडर 8 के प्लेस पर लिखेंगे 2 रूट अंडर 2 आई इंटू टाइन इनवर्स एक्स प्लस 2 डिवाइड में 2 रूट अंडर 2 प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 7 एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको जो भी फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटे में ए आई इंटू टाइन इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है।
यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 3 दिया गया है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में 3 है उसको कॉमन लेके हटाएंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 3 को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 7/3x और 3 कॉमन लेंगे तो 8/3 इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है तो 1/3 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 8/3 इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में। आपको बताया है कभी भी एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ हो, एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म कभी भी एक साथ हो तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने के लिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 a का वैल्यू x लिखेंगे आई इंटू यहाँ पर लिखेंगे 7/3 आई इंटू 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में नहीं दिया गया था। x के साथ कहीं भी 2 नहीं है तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करा देंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। तो 2x आई इंटू 7/3 इंटू 2 प्लस 8/3 आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 3 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 a का वैल्यू x हो जाएगा आई इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा 7/6 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो b के प्लेस पर लिखेंगे 7/6 का होल स्क्वायर। 7/6 का होल स्क्वायर अपने से प्लस किए हैं तो माइनस 7/6 का होल स्क्वायर करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़ेगा प्लस 8/3 इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/6 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर का। इसके बाद माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड में 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8/3 इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 36 एलसीएम लेंगे तो 36 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -49 इसके बाद प्लस हो जाएगा 3 में 12 से मल्टीप्लाई कराने पर 36 होता है तो 12 में 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 96 हो जाएगा आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो 96 में से 49 को माइनस करेंगे तो 96 और माइनस 49 तो यहाँ पर हो जाएगा 74 प्लस 47 हो जाएगा प्लस 47 डिवाइड में 36 हो जाएगा आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे √47 और डिवाइड में 6 का होल स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस 7/6 को x मानेंगे और √47 डिवाइड में 6 को b मानेंगे, इसको a मानेंगे। √47 डिवाइड में 6 को a मानेंगे तो 1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा
1/a, तो a के प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर 47 डिवाइड में 6। 1/a फॉर्मूला होता है, तो a के प्लेस पर रूट अंडर 47 डिवाइड में 6 टाइम इनवर्स x, तो x के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 7/6 डिवाइड में a, तो a का वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर 47 डिवाइड में 6 और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 6 को कटाएंगे 2 टाइम्स में, तो 2 डिवाइड में रूट अंडर 47 टाइम इनवर्स, यहाँ पर 6 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 आई इंटू 6 एलसीएम लेंगे तो 6x प्लस 7 डिवाइड में रूट अंडर 47 अब प्लस c के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 6 से 6 को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड में रूट अंडर 47 इंटू टाइम इनवर्स 6x प्लस 7 डिवाइड में रूट अंडर 47 प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, अब माइनस का साइन देने के बाद 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जेड मानेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2x होता है। यहाँ पर x दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जेड। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा। तो डी एक्स का वैल्यू डायरेक्ट निकाले हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जेड माने हैं इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी जेड डिवाइड में 2x, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर x से x को 1 टाइम्स में कटाएंगे, 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर जेड दिया गया है, तो 1 डिवाइड में रूट अंडर जेड के प्लेस पर जेड के पावर में 1/2 इंटू डी जेड, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में माइनस 1/2 इंटू डी जेड, अब माइनस इसको तोड़ेंगे 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का। इसका आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं कि लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में a ना इंटू डी एक्स के फॉर्मूला पर, क्योंकि 1 एक नंबर है, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 रूट अंडर जेड के इक्वल हो जाएगा। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन किए हैं 2 रूट अंडर जेड आएगा, अब माइनस लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। 2 से 2 को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर जेड का वैल्यू लिखेंगे, जेड माने थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब माइनस लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा।
उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।